हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा पिछला वीडियो केमिस्ट्री जो था वो आधारित था पीएच मान पर, ठीक है। और पीएच मान के अंतर्गत भी हम क्या पढ़ रहे थे, जो प्रबल अम्ल है उनका पीएच मान, उस पर आधारित हमने 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। अब मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वह भी प्रबल अम्ल पर आधारित तो है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, यहाँ पर है HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। इसका हमें pH ज्ञात करना है, जिसके बारे में और क्या जानकारी दी गई है, इसका जो सांद्रण है वो कितना है, 10⁻⁻8 मोलर। कितना है, 10⁻⁻8 मोलर है। बात क्लियर है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया कि HCl, ठीक है, HCl जो है वह एक प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल की खासियत क्या है, वह पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी कि उसका आयनीकरण क्या होता है, पूर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। इसकी सांद्रण कितनी है, 10⁻⁻8 मोलर। तो इसकी भी कितनी होगी, 10⁻⁻8 मोलर और 10⁻⁻8 मोलर। बात क्लियर है यहां तक। उसके बाद दोस्तों, हम pH ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, pH इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, pH इज इक्वल टू -log H+, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था दोस्तों। अब देखेंगे यहां पर H+ के प्लेस पे कितना आया है, 10⁻⁻8 मोलर। तो पुट करते हैं -log H+ के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻8, ठीक है। अब क्या होगा, मैं यहां पर बेस लिखना भूल गया हूं। बेस कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। अब देखिए, अब इसके बाद हमने क्या सीखा था, जो घात में होता है वो सामने चला जाता है, -8 सामने जाकर क्या हो जाएगा, 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। log 10 to the base 10, मैं बताया था log 10 उसके बेस में 10 हो तब क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो ये 1 × 8 कितना होता है, 8। तो यहां पर इसका pH, HCl का pH कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये गलत है। क्यों गलत है, HCl क्या है, एक अम्ल है और अम्ल का pH मान कभी भी 7 से अधिक नहीं होता। यहां पर 8 आ गया, कहने का मतलब क्या है, 7 से अधिक है। तो एक अम्ल 7 से अधिक नहीं होता, अम्ल का pH मान सदैव 7 से कम होता है। तो ये तो गलत हो गया। जब भी अम्ल का pH मान 7 से अधिक आए तब उसे बनाने का एक छोटा सा अलग मेथड है, वो हम देखते हैं दोस्तों। अब वो मेथड आया कहां से, कैसे आया, इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताने लगूं तो आधा से पौन घंटे का मुझे अलग से क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। और उससे आपका एग्जाम में कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा किससे होगा दोस्तों, जो मैं अभी आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब अम्ल का pH मान 7 से अधिक आए तब इस मेथड का आपको प्रयोग करना है। तो देखते हैं दोस्तों मेथड क्या है। pH इज इक्वल टू, जो नॉर्मल फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं वो लगाते हैं, -log H+ to the base 10, ठीक है। अब आपको याद रखना है, कायदे से देखा जाए तो H+ की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, 10⁻⁻8। लेकिन जब हम 10⁻⁻8 रख रहे हैं तब pH मान कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है, यानी कि 7 से अधिक आ रहा है, जो कि गलत है। तब आपको करना क्या है, बता रहा हूं मैं, लिखिए आप -log to the base 10। H+ की जगह आपको 2 चीजें लिखनी है, एक तो 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁷, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप छोड़ दीजिए, ये आया कहां से, बस आपको याद रखना है, जब भी किसी अम्ल का pH मान 7 से अधिक आए तब आपको पहले वाले मेथड का प्रयोग ना करके इस मेथड का प्रयोग करना है, जिसमें ये तो यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, 10⁻⁷, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, -log to the base 10। अब यहां पर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। 10⁻⁸ प्लस यहां पर है 10⁻⁷। अब मुझे इस 10⁻⁷ को 10⁻⁸ के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग। यहां पर मैं 10 से गुणा कर दूंगा और 10 से भाग कर दूंगा,
ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ऊपर 10 से गुणा कर दिया और नीचे 10 से भाग दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आपस में कट जाते हैं, इस कारण 10 से गुणा करके 10 से भाग देने पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे किस प्रकार से काम करेगा। माइनस लॉग टू द बेस 10, ये हो गया 10 की घात -8 प्लस, अब यहां पर देखेंगे बटे में कितना है दोस्तों, 10 है। जब यह बटे वाला चीज ऊपर आता है तब उसके घात में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहां पर कितना है, यदि मैं सिर्फ इसको लिखना चाहूं तो कितना है, 1/10 है। कितना है, 1/10। जब ये 1/10 का जो 10 है वो ऊपर जाता है तो 10 की घात में कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो वैसे ही लिखते हैं हम लोग 10 की घात -7 और क्या है ऊपर 10 गुणा, जब ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -1। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। माइनस लॉग 10 टू द पावर -8 प्लस, यहां पर देखेंगे 10 की घात -7 और 10 की घात -1। जब आधार बराबर हो तब इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। -7 और -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 की घात -8 और क्या बच गया दोस्तों हमारे पास, 10, तो गुणा 10। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब आप देखेंगे यहां पर 10 की घात -8 दोनों जगह कॉमन है तो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूं। 10 की घात -8 क्या बच गया, यहां से 1 बच गया और यहां क्या बच गया, 10 बच गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस लॉग 10 यहां पर हो गया 10 की घात -8 इंटू 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे log a इंटू लॉग बी वाले फॉर्मूला में। ठीक है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। यहां पर देखेंगे माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। बेस में कितना है दोस्तों, यहां पे 10 है, बेस में कितना है, 10 है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब कितना होता है दोस्तों, ये जो -8 है वो सामने आ जाएगा, ये जो -8 है सामने आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। ठीक है, प्लस log 11 टू द बेस 10। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे log 10 टू द बेस 10 इसका मान कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1 होता है। 1 गुणा -8 कितना होता है, -8 होता है। प्लस क्या है दोस्तों, यहां पर प्लस का प्लस आया। log 11 टू द बेस 10 आपको याद रखना है दोस्तों, log 11 का वैल्यू कितना होता है, 1.04। कितना होता है, 1.04। मैंने बताया था, मैं बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे मैं log के कुछ मान है जो आपको बताते जाऊंगा और आपको वैसे ही याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का -8 प्लस 1.04। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तब दी गई संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 6.96। ठीक है, अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी थी, 8। 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगी, प्लस कर देगी, तो कितना आ गया, +6.96। तो HCl जो था उसका pH मान कितना आएगा, 6.96। कितना आएगा, 6.96। तो मैंने जो बताया आपको वो पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो आपको ध्यान देना था वो क्या था कि यदि किसी अम्ल का जो pH मान है वो 7 से अधिक आए तब आपको क्या करना है, इस मेथड का, मैंने जो अभी मेथड बताया उस मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, मुझे उम्मीद है इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है आप कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो भी अम्ल से ही जुड़ा है, प्रबल अम्ल से ही जुड़ा है। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न दिया हुआ है, अब फिर से हमको HCl का pH ज्ञात करना है। यदि उसका सांद्रण कितना हो, 0.1 N हो। पिछले प्रश्नों में हम क्या पढ़ते थे, यहां पर n के स्थान पर क्या दिया होता था, m दिया होता था, यानी कि मोलर दिया होता था, या फिर मोलैरिटी या फिर मोलरता दी होती थी। लेकिन यहां पर m की जगह n दे दिया है, नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मलता दे दी गई है। लेकिन हमने जो प्रश्न है वो किस में सॉल्व करना सीखा है, m में, यानी कि मोलरता में। ठीक है, तो
तो हमारा सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, ये जो नॉर्मेलिटी है उसको मोलैरिटी में बदलना है, यानी कि ये जो नॉर्मलता है उसे मोलरता में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मलता और मोलरता के बीच एक संबंध होता है उसे समझना है, ठीक है। तो यदि आपको n के स्थान पर m लिखना है तो वह होता है n इज इक्वल टू m इंटू एक्स। क्या होता है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, m इंटू ये गुणा है और ये x है, ठीक है दोस्तों, m इंटू एक्स। अब यहां पर x क्या है, ठीक है, यहां पर ये तो समझ में आ गया, m तो हम मोलरता के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर x क्या है, तो यहां पर जो x है दोस्तों वो है h में उपस्थित आयनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, आयनों की संख्या। बात क्लियर है दोस्तों, यहां पर x क्या है, H में उपस्थित आयनों की संख्या। जैसे कि यहां पर है HCl, ठीक है, HCl को यदि मैं करूं तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। यहां पर H में आयनों की संख्या कितनी है, +1 यानी कि 1 है, तब यहां पर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू 1 इज इक्वल टू m। तो n के स्थान पर कितना लिखा जा सकता है दोस्तों, m लिखा जा सकता है। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, आप डायरेक्ट n के स्थान पर m नहीं लिखेंगे, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए h में उपस्थित आयनों की संख्या 2 होगी, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 के स्थान पर 2 लिखना होगा, वहीं पर n का मान कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। लेकिन यहां पर h में आयनों की संख्या 1 है, इस कारण n का मान कितना आ गया, m आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्न जो है वो 0.1 m हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसे और किसी प्रकार से सरल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, 0.1 यदि मुझे इसे भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1। अब आपको याद रखना है जो दशमलव होता है जब उसे बटे के रूप में लिखते हैं तो दशमलव के स्थान पर क्या आता है, 1 आता है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 10, ठीक है। तो इस 0.1 को मैं 1/10 मोलर लिख सकता हूं और इसे किसी प्रकार से सरल कर सकता हूं क्या, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 10 के घात में कुछ नहीं है, 1 है, तो ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, 10 की घात -1 मोलर। बात क्लियर है। यहां पर HCl का pH मान ज्ञात करना है जिसकी सांद्रता कितनी मोलर है, 10 की घात -1 मोलर है दोस्तों। अब यहां पर इसका pH ज्ञात करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, चलिए ज्ञात करते हैं। मैंने अभी इस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया। अब देखते हैं pH कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले HCl ये पूर्ण रूप से आयनित होता है, इस कारण H प्लस Cl माइनस, pH ज्ञात करते हैं हम लोग, pH इज इक्वल टू -log⁻10 H प्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, -log⁻10 H प्लस के जगह इसकी मोलरता कितनी दी गई है, 10 की घात -1, ठीक है दोस्तों। यहां पर यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था जो पावर में होता है, जो घात में होता है वो सामने आ जाता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1 का 1 log 10 ये बेस 10 और ये वाला 10, ठीक है। जब ये जो आधार है वो 10 हो और दिया गया जो है log वो 10 हो, तब मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ गया, log 10 टू द बेस 10 का मान 1 आ गया और ये 1 कितना हो गया, 1 गुणा 1 कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तो ये जो HCl है इसका pH मान इस आधार पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है ये दूसरा प्रश्न भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों H2SO4 का pH ज्ञात करना है और यदि उसका सांद्रण कितना दिया हो, 10 की घात -1 N या फिर उसके नॉर्मेलिटी के रूप में दिया हो। तो मैंने बताया था जब आपको N के रूप में दिया हो तब उसे किसके रूप में चेंज करना है, M के रूप में या फिर मोलरता के रूप में चेंज करना है। तो मैंने बताया था N इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, M इंटू एक्स, जहां पर x क्या प्रदर्शित करता है, H प्लस आयनों की संख्या। यहां पर दिया हुआ है H2SO4, यदि मैं इसे करूं तो H2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर H में आयनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले N का मान कितना दिया गया है, N का मान कितना है दोस्तों, 10 की घात -1 बराबर M इंटू
x का मान कितना दिया है दोस्तों, मैंने बताया आयनों की संख्या 2 है, तब क्या हो जाएगा, 2 गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 10 की घात -1 बटा 2, ये m का मान हो गया। तो मोलरता कितनी आ गई, 10 की घात -1 बटा 2। ठीक है, अब हमें pH ज्ञात करना है दोस्तों। pH का फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू -log⁻10 H प्लस। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर H2SO4 दिया है, H कितना है 2+। ठीक है, तो हमने जब पिछले वीडियो में देखा था H2SO4 का pH कैसे निकालते हैं हम लोग, -log⁻10, यहां पर H प्लस है तो क्या लिखे लेंगे यहां पर 2H+। ठीक है, क्योंकि यहां पर H में आयनों की संख्या कितनी है 2+ है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूर्ण रूप से क्लियर किया है दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तभी ये प्रश्न पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं, -log⁻10 2, H+ का मान कितना निकला है दोस्तों, 10 की घात -1 बटा 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तब कितना बचा, -log⁻10 10⁻⁻1। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो -1 है वो सामने चला जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बच गया, log 10 और उसके बेस में 10, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर जो दिया गया है H2SO4 का pH ज्ञात करने के लिए, इस हिसाब से कितना आएगा, 1 आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आज जो मैंने pH का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है प्रबल अम्ल से संबंधित, यहां पर प्रबल अम्ल आपका समाप्त होता है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, और यदि यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला वीडियो है दोस्तों, मैं उसमें आपको CGPAT की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपका सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस में आपको कौन कौन से पार्ट जो है वो पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, और आपका एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम के फॉर्म का लास्ट डेट कब है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, इसलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।